नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रीडिंग एनजी। मेरा नाम है अमित लाल। आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के थ्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम मोबिलिटी के बारे में जानेंगे। कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हायर पेयर और लोअर पेयर। जहां भी आपको पॉइंट कांटेक्ट दिखे या लाइन कांटेक्ट दिखे तो आपको समझ आना है हायर पेयर है वो। अगर हम बात करें लोअर पेयर की, तो लोअर पेयर में जहां भी आपको दिखे कैसा कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट, तो आपको समझ आना है वो कैसा पेयर है, लोअर पेयर है। और कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए दो फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे। अकॉर्डिंग टू द कुजबेक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द कुजबेक इक्वेशन, तो कुजबेक साहब ने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, जहां पे F क्या है, तो F आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। L क्या है, तो L आपका यहां पे नंबर ऑफ लिंक है। जहां पे ये जो J है, J क्या आपको बता रहा है, नंबर ऑफ जॉइंट, और ये H साहब हायर पेयर को बता रहे हैं। हायर पेयर दैट मीन्स जहां पे आपको पॉइंट या लाइन कांटेक्ट दिखे, हम समझ जाएंगे क्या है वो हायर पेयर है। तो कुजबेक इक्वेशन के अनुसार F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। और एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, अगर हायर पेयर उस मैकेनिज्म में ना हो, हायर पेयर अगर उस मैकेनिज्म में क्या हो, ना हो गिवन, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका, दैट मीन्स F जो होगा वो N माइनस 2L प्लस 1 का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हायर पेयर ना हो। हम लोग देखेंगे कि यहां पे F क्या है, सेम वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जहां N क्या है, नंबर ऑफ लिंक। अगर हम बात करें L का, तो ये है नंबर ऑफ लूप। तो दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं मैंने जेई का लिया है, जो कि 2018 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप मुझे बताएं कि इस मैकेनिज्म में आपको कितने लिंक दिख रहे हैं। तो इसमें लिंक आपको 1 दिखाई, दिस इज लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और ये लिंक 5 दिख रहा है। तो कुजबेक के अनुसार हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा उसे लिखता हूं। कुजबेक के अनुसार डिग्री और फ्रीडम निकालना है, तो F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H का यूज करेंगे। तो आप इस मैकेनिज्म को देख के आप बता सकते हैं कि कहीं भी हायर पेयर नहीं है। तो हम ये जान जाएं कि यहां हायर पेयर क्या है, 0 है। तो लिंक कितना है, तो लिंक हमें मिल गया 5। अगर हम बात करें ज्वाइंट का, तो आप ज्वाइंट गिन लो, ज्वाइंट नंबर 1, ज्वाइंट नंबर 2, ज्वाइंट नंबर 3,
ज्वाइंट नंबर 4 और ज्वाइंट नंबर 5, यानी टोटल ज्वाइंट कितने हैं? 5 है। तो फाइनली 3 मल्टीपल 4 माइनस 10, दैट मीन्स 12 माइनस 10। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कुचबेक इक्वेशन। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर हायर पेयर ना हो तो सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस 2l प्लस 1। जहां आप देख रहे हैं n क्या है? n रिप्रेजेंट कर रहा है लिंक को, तो लिंक कितना है यहाँ पे? तो लिंक 5 है। लूप l क्या है? लूप। तो लूप आप यहां देखो, यहाँ पे एक ही लूप बन रहा है, यानी कि एक लिंक से स्टार्ट 2 3 4 5 और फिर एक लिंक पे ही आ जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना लूप है दोस्तों? एक लिंक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n, n मीन्स लिंक 5 माइनस 2 इंटू लूप 1 था 1 प्लस 1। सो फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान मेथड है जो कि आप यूज करके एग्जाम में जल्द बना सकते हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 2018 में पूछा हुआ ही है आपका। आप देख के मुझे बताओ कि इसमें लूप की संख्या कितना है। देखो इसमें लूप की संख्या एक तो ये दिख रहा है लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2। तो अगर हम लूप का बात करें दैट मीन्स l कितना है? 2 है। लिंक कितना है दोस्तों? तो लिंक एक तो ये हो गया, लिंक नंबर 2 ये, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5 और ये लिंक 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है? 6 है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस 2l प्लस 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिंक आपका 6 है माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6 माइनस 5। सो फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। सो इसी ढंग से एक क्वेश्चन और लगाएंगे, ये भी 2018 में आपका जेई में ही पूछ चुका है। हम लोग आगे क्वेश्चन और लगाएंगे। फिलहाल तो लिंक यहाँ भी 1 दोस्तों, लिंक 2, दिस इज लिंक 3, दिस इज लिंक 4, दिस इज लिंक 5 और आप देख रहे हैं कि एक लूप बन रहा है यहाँ पे। सो लिंक विल बी 5 and loop will be 1. So degree of freedom is equal to link minus 2 multiple loop minus plus 1. So degree of freedom is equal to 5 minus 2 into 1 plus 1. So degree of freedom is equal to 5 minus 3. So finally degree of freedom will be 2. So एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा मकसद ये कि कॉन्सेप्ट जो आपको मिले क्वेश्चन के थ्रू मिले। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट और क्वार्टरनरी ज्वाइंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों क्या है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनरी ज्वाइंट का, तो बाइनरी ज्वाइंट है क्या? तो बाइनरी ज्वाइंट उसे कहेंगे जब 2 लिंक किसी एक ज्वाइंट में है तो इसे कहेंगे बाइनरी ज्वाइंट। तो बाइनरी ज्वाइंट के लिए मिनिमम कितने लिंक होना चाहिए? 2 लिंक होना चाहिए। तो आप यहां भी देख सकते हैं। बात करते हैं टर्नरी लिंक का। तो टर्नरी है यानी 3 लिंक को आपस में एक ज्वाइंट में जोड़ दिए हैं, दैट मीन्स टर्नरी लिंक। और टर्नरी लिंक दैट मीन्स 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। इसे देखते हैं ये कहां से आया। तो आप देखेंगे कि लिंक 1 लिंक 2 से एक बाइनरी बना रहा है, लिंक 1 लिंक 2 से एक बाइनरी लिंक बना रहा है। आप फिर देखेंगे कि लिंक 1 जो है लिंक 3 से भी एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। फिर आप देखेंगे कि लिंक 2 भी लिंक 3 से एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। तो हम यहां यह देखते हैं कि लिंक 1 2 एक बाइनरी ज्वाइंट और लिंक 1 3 भी एक बाइनरी ज्वाइंट, और ये दोनों मिल करके तीनों लिंक को क्या कर दे रहा है? फुलफिल कर दे रहा है।
इसकी ये भी जरूरत भी नहीं है। चाहे आप देख सकते हैं 1 2 और 2 3 भी मिलकर के तीनों लिंक को फुलफिल करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 टर्नरी लिंक इक्वल टू 2 बाइनरी लिंक। सिमिलरली क्वार्टनरी लिंक में भी हम लोग वही देखें, क्वार्टनरी ज्वाइंट यहाँ लिखे हैं कि 1 क्वार्टनरी ज्वाइंट इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। तो देखेंगे दोस्तों कैसे आया। तो आप देख रहे हैं कि लिंक 1 लिंक 2 के साथ एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। दैट मीन्स 1 और 2 लिंक मिलकर एक बाइनरी ज्वाइंट। 1 जो है 3 के साथ भी मिलकर के एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। और आप देख रहे हैं कि 1 जो है 4 के साथ भी मिलकर के एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। उसी प्रकार 2 3 के साथ मिलकर एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है और 2 4 के साथ भी मिलकर एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। और हम देखेंगे कि 3 4 के साथ मिलकर के एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि लिंक 1 2 लिंक 2 3 और लिंक 3 4 मिलकर के ये चारों लिंक को फुलफिल कर दे रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 क्वार्टनरी लिंक इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। तो ये मेरा बताने का मकसद यह था कि अगर आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम कुचबेक लगाएं, मेरा इच्छा क्या कि नहीं सर कि मैं कुचबेक लगा के इसको बनाऊंगा, तो कैसे मैं बनाऊं। तो सबसे पहले मुझे तो पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लिंक कितना है। उसके बाद मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ लिंक का, तो देखो तो ये जो फिक्स है दिस इज 1 लिंक, इसे तो मैंने लिख दिया पहले, ठीक। 2 3 4 5 ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी एक लिंक है। दिस इज लिंक 6। तो यहां आप देख के मुझे बताओ कि सर ज्वाइंट कितना है। तो अगर मैं लिंक का बात करूं, नंबर ऑफ लिंक का, तो कितना है 6 है। मुझे इसी प्रकार क्या निकालना है, नंबर ऑफ ज्वाइंट, वो कितना होगा। तो देखो यहां पे ज्वाइंट कितना है, अगर मैं काउंटिंग करूं कि सर मुझे ज्वाइंट भी दिखना है, तो हम लोग देखते हैं ज्वाइंट का। तो ज्वाइंट नंबर 1, ज्वाइंट नंबर 2, ज्वाइंट नंबर 3, ज्वाइंट नंबर 4 कहां पे होगा। तो देखो 2 लिंक, हमने क्या कहा था कि बाइनरी ज्वाइंट कब होगा, जब 2 लिंक है तो एक बाइनरी ज्वाइंट। तो यहां आप देखो लिंक 3 और लिंक 4 मिलके एक ज्वाइंट बनाएगा, दैट मीन्स लिंक 4। और आप देखो लिंक 3 और लिंक 5 मिलके भी एक ज्वाइंट बनाएगा, तो लिंक 5। या आप यह बता सकते हो कि 3 लिंक जहां भी होगा, यानी कि 1 टर्नरी लिंक 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि 4 और 5 दो यहां पे ज्वाइंट होगा। उसी प्रकार 5 जो है 6 के साथ एक ज्वाइंट यहां पे है 6, और 6 जो है 1 के साथ भी एक ज्वाइंट है यानी 7। तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट जो है यहाँ पे आपका कितना हो गया, 7। मेरा पर्पस था कि इस क्वेश्चन से आपको बाइनरी टर्नरी और क्वार्टनरी ज्वाइंट के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। तो अकॉर्डिंग टू द कुचबेक इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग क्या जानते हैं, 3l-1 माइनस 2j माइनस h। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, कहीं भी लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं है। सो 3 लिंक कितना है 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 7। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मल्टीपल 5 माइनस 14। तो आप देख सकते हैं 15 माइनस 14 दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया दोस्तों, 1। तो ये था हम किसके द्वारा बनाए थे, कुचबेक। हमने पहले भी कह चुका कि हायर पेयर ना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली गिनेंगे लिंक और देखेंगे लूप कितना है। तो इस क्वेश्चन में बात करें लिंक का, तो नंबर ऑफ लिंक कितना था 6, लूप निकालना है, दैट मीन्स लूप। कैपिटल एल को हमने लूप ही हर जगह देखा है। बात करते हैं लूप का, तो मैं कलर चेंज कर दूं, येलो ले लेता हूं। तो आप देख रहे हो कि एक लूप तो ये दिख रहा है, लूप नंबर 1, और एक लूप ये दिख रहा है,
लूप नंबर 2। तो यहाँ 2 ही लूप है। सो लिंक मुझे पहले से पता था, लूप हम लोगों को पता चल गया 2। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 2l प्लस 1, तो n आपको गिवन है 6 माइनस 2 इंटू लूप कितना है 2 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं 6 माइनस 5। सो फाइनली वी विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो दोस्तों ये था कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का मेथड। मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।